पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की कथित तौर पर जमकर पिटाई की गई। उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, जूतों और अंडों से हमला किया गया और उनकी शर्ट तक फाड़ दी गई। हालत ऐसे हो गए हैं कि उन्हें हेलमेट पहनाकर बाहर निकालना पड़ा। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल भी ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर अस्पताल का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस मामले में टीएमसी ने दावा किया है कि हमला इतना गंभीर था कि उन्हें तुरंत अस्पताल निगरानी में रखना पड़ा। हालांकि चोटों की गंभीरता को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि पूरा हमला पहले से प्लान था और हैरानी की बात यह रही कि मौके पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी। जी हां, एक भी पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतना बड़ा चेहरा अचानक हिंसा का शिकार हो गया? वो किससे मिलने गए, किसने ऐसा हमला किया और आखिर चुनाव के बाद बंगाल में ऐसा क्या चल रहा है कि राजनीतिक नेताओं पर खुलेआम हमले हो रहे? हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और पूरा वीडियो दिखाएंगे कि हमले के बाद किस तरीके से ममता बनर्जी गुस्से हुई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। ये पूरा मामला दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दक्षिण इलाके का है। शनिवार शाम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी यहां चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ता और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। सोनारपुर दक्षिण पश्चिम बंगाल का एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक इलाका माना जाता है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष और हिंसा की घटनाएं होती रही। विधानसभा चुनाव 2026 के बाद नतीजों के बाद यहाँ पर तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे, वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उन्हें पहले घेर लिया, नारेबाजी शुरू की और उसके बाद उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अभिषेक के काफिले पर पत्थर फेंके गए, कुछ लोगों ने जूते और अंडे फेंके और उस दौरान इतनी तेज अफरा तफरी मची कि धक्का मुक्की के बीच अभिषेक बनर्जी की शर्ट तक फट गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा कर्मियों को अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर वहां से निकालना पड़ा। घटना के वीडियो और तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके हैं। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि यह हमला अचानक बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि पूरी तरीके से ये प्लान था। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ क्या किया गया है। इलाके में कोई पुलिस नहीं थी और भाजपा के समर्थक मुझे मारना चाहते थे। हेलमेट की वजह से मेरा सिर बच गया, लेकिन अगर हेलमेट नहीं होता तो आज शायद मैं यहाँ पर जीवित नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं, हम भाजपा से नहीं डरते। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी वहां से वापस नहीं गए। उन्होंने चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए और टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की और उनके घर पहुंचे और यहीं से उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, साथ ही संसद में विशेषाधिकार का हनन करते हुए नोटिस भी देंगे। अभिषेक ने ये कहा कि जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, वो पीड़ित परिवार को अकेला छोड़कर वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि परिवार पर दोबारा हमला हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सोनारपुर में इतना तनाव क्यों है? दरअसल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा की घटना सामने आई और सोनारपुर उनमें से एक है। मई 2026 में यहाँ चुनाव बाद हिंसा के दौरान एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता सोमैन दास के घर में आग लगा दिए जाने का मामला सामने आया। यानी कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है विधानसभा चुनाव के बाद अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा के रूपा गांगुली विधायक बन चुकी है। उन्होंने 2026 के चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को हराया था और इसके बाद से ही ये इलाका राजनीतिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि शासक हत्यारा बन गया है और भाजपा को शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि किसी बड़े विपक्षी नेता को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार दोनों से विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए ये कहा, संवेदनशील माहौल में पुलिस की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती। और दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन अभिषेक बनर्जी को एक दूसरे मामले में भी बड़ा झटका लगा था, जहां पश्चिम बंगाल सीबीआई ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में उन्हें समन भेजा है और उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय बुलाया गया। इसके अलावा हाल ही में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप भी लगा है। यानी कि एक तरफ कानूनी दबाव और दूसरी तरफ राजनीतिक टकराव के बीच अब अभिषेक बनर्जी खुद हमले का शिकार होने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह घटना बड़ा मुद्दा बन चुकी है और टीएमसी इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला बता रही है, जबकि भाजपा की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया ठीक से सामने नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति अब सबसे ज्यादा हिंसक होती जा रही है और क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर जारी रहेगी? अब यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन राजनीतिक टकराव अभी भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।